नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं देव उठनी एकादशी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कार्तिक का महीना ये चल रहा है, पूरा एक महीना कार्तिक का चल रहा है। 18 तारीख से कार्तिक लगा हुआ था, तो ये ख़त्म हो रहा है 12 नवंबर को। 12 नवंबर देव उठनी एकादशी है। जैसा कि आप सभी को पता है, रमा एकादशी 28 तारीख को था अक्टूबर में। तो ये 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और 13 नवंबर को है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:47 से शाम को 7:48 तक। यह है तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 तारीख को। तो दोस्तों, हम लोग देव उठनी के बारे में बात कर रहे थे। तो देव उठनी एकादशी व्रत करते समय इस देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इसमें देव उठते हैं। देव विष्णु भगवान जो हैं वो जल में निवास करते हैं और इस दिन ही वो योग निद्रा से अपनी जागते हैं। और उसके बाद ही हमारे हिंदू धर्म में सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह है और बहुत सारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सारे इसके बाद से शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए? तो देव उठनी एकादशी व्रत जो है वो आपको निराजल ही करना चाहिए। अगर आप निराजल नहीं कर सकते तो सिर्फ जल के साथ ही कर सकते हैं और किसी सिर्फ जैसे तरल पदार्थों के साथ ही। इसमें कुछ खाने का विधान नहीं होता है। साथ ही अगर बुज़ुर्ग महिलाएं, बच्चे या रोगी रखना चाहते हैं इस व्रत को, तो वो सिर्फ एक समय ही इस व्रत का पालन करें, सिर्फ एक टाइम में। दूसरी बात दोस्तों, कि एकादशी पे सभी को पता होगा कि चावल मना होता है। तो इसके बाद जब भी आप 13 नवंबर को इसका पारण करें तो चावल खा करके ही इसका पारण करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। साथ ही दोस्तों, ये भी है कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा, अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर के बाहर भगवान विष्णु के 2 चरण जो है उनके बनाए रोली से या जो भी चीज़ें आपके पास है। उसके बाद आप ओखली जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो पहले के समय में क्या होता था ना कि ओखली पे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाती थी और उस पर पूजा की जाती थी। लेकिन अब तो शहरों में ओखली है नहीं, तो आप ऐसा करिए, जो है गेरुए से बनाई जाती थी। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मंदिर के बाहर ही उनके चरण बना लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। तो उनको क्या क्या चढ़ता है दोस्तों? तो उनको चढ़ता है माला फूल, जैसा आप सभी को पता है। फिर फल है, मिठाइयाँ हैं, आंवला अवश्य चढ़ता है, गन्ना, उसके साथ ही उन्हें चढ़ता है सिंघाड़ा। तो ये सारी चीज़ें चढ़ा करके धूप बत्ती, अगरबत्ती और कपूर से उनकी आरती अवश्य उतारें। आरती उतारें, उन्हें दीप दान दें। उसके बाद ही भगवान विष्णु की पूजा होती है और वो आपको सौभाग्य की प्राप्ति कराते हैं। इसके साथ ही माता तुलसी की भी पूजा होगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि माता तुलसी को सिंदूर, अक्षत, रोली, जो है कि फूल, माला, चुनरी, श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो माता तुलसी को उस दिन चढ़ती हैं। उसके बाद माता तुलसी से भी उनको चुनरी भी चढ़ाइए। माता तुलसी को उनकी पूजा आराधना कीजिए माता तुलसी की। माता तुलसी आपको सौभाग्य प्रदान करती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि माता तुलसी को ये सारी चीज़ें चढ़ाने से आपके पति की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। और जब आप माता तुलसी की पूजा करें, आराधना करें, तो उन्हें एक मंत्र के साथ दीपदान अवश्य दें। और वो मंत्र है श्री ही क्ली ए वृंदावने स्वाहा।
श्री ही क्ली ए वृंदावने स्वाहा, ये एक मंत्र है जिससे उन्हें दीपदान दे और उनकी आराधना अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप जो है कि मतलब पूरे महीने आप दीपदान नहीं दे पाते हैं, अगर ऐसी समस्या है आपके साथ, तो आप एकादशी पर, पूर्णिमा पर माता तुलसी को ज़रूर घी का दीपक दान घी का दीपक ज़रूर उन्हें जलाएं उनके पास और उनके चरणों में, और उनसे प्रार्थना करें। तो वो हर जो आपका एक महीने आप नहीं कर पाए हैं, वो सारी आपकी पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी मान्यता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कोई भी जानकारी पसंद आए तो इसका हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझेंगे दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे आप लोगों को कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी व्रत है और 13 नवंबर को तुलसी विवाह है, और उसका शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात को 5:45 से शाम को 7:47 तक। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।